27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए इत्तेहादियों से राबते तेज़ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQ वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर हुकूमत और मुशावरत की गई। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल थे। मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर गुफ्त और मुशावरत की गई। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ शामिल थे। MQM का मौक़िफ़ है कि आइनी तरमीम में मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाए। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से काफ लीग के 4 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उन्हें एतमाद में लिया गया। वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में 27वीं आइनी तरमीम के बिल की मंजूरी दी जाएगी। कल ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी तलब। तरमीम पर तफसीली गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली से अरकान के नाम तलब करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत कर रहे हैं। कायम अली शाह, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, कादिर पटेल, नफीसा शाह, गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर पंजाब राजा परवेज़ अशरफ, रजा रब्बानी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके तदफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें हैं। अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं है। जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क है। 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा अभी तक सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम का दिखाया गया मुसवदा मंजूर करदा मुसवदे से मुख्तलिफ था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। आईनी अदालतों के पहले भी मुखालफत की थी, अब भी करेंगे। श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और बहुत सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध में तलबा की हाज़िरी को मॉनिटर करने के लिए पहले डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह किया। कहा, हमें इल्म होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चों की मॉनिटरिंग का निज़ाम हर स्कूल में होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जाम मुआहदे पर जोर देगा।
तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के अफसर भी शामिल। देखिए, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स या हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद, पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का ज़ाया ही है ना। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खित्ते में जो है हम जो है रिस्टोर किया जा सके। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बातचीत की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। इज़हार राय बिलावल भुट्टो का हक है, अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो नतीजा आएगा वो सामने ले आएंगे। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान, अमन के बाद इंसानी नस्ल के लिए भी खतरा। पड़ोसी मुल्क आलमी अफ्यून की पैदावार का बड़ा मरकज़ बन गया। रबा साल अफ्यून की मजमूई काश्त का तखमीना 296 टन लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बरा इंसदाद मनशियात और जराइम ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान का शुमार अफ्यून पैदा करने वाले दुनिया के 3 बड़े ममालिक में होता है। कितने तैयारे गिरे, ट्रंप ने तादाद बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। आलमी सतह पर एक बार फिर रुसवाई। मियामी में अमेरिकन सदर ने फिर भारत की पोल खोली। अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा पाक भारत जंग के दौरान मार गिराए तैयारों की तादाद 7 नहीं बल्कि 8 थी। फजाई झड़प में एक तैयारा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा ब्रुनाई। हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन, वज़ीर दिफा मेजर जनरल हाजी हल्बे और दीगर अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। ब्रुनाई क़यादत ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के सुथरा पंजाब और दीगर प्रोजेक्ट्स को सराहा। कहा वज़ीर आला के बेमिसाल प्रोजेक्ट्स ने अवाम के दिल जीत लिए। मरियम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। सूबे के अवाम की जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शुहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्द व ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शुहदाए जम्मू पर पैगाम। सदर ने कहा आलमी बरादरी भारत के इन जराइम पर खामोश न रहे। वज़ीर आज़म ने कहा भारत के गैर कानूनी हरबे आज तक जारी हैं, आलमी महाज पर मसला कश्मीर उजागर करते रहेंगे। छोटों के लिए खुशखबरी, 18 साल से कम उम्र अफराद भी अब सरमायाकारी कर सकेंगे। स्टॉक मार्केट ने ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने के रहनुमा उसूल जारी कर दिए। रहनुमा उसूल SECP, NCCPL और CDCC की मुशावरत से तैयार किए गए। अकाउंट नाबालिग के कानूनी सरपरस्त के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। तमाम ब्रोकर्स को नए रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप ने हथियार डाल दिए।
न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फ़ंड्स नहीं देंगे। ताहम अब उनका कहना था कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं कि वो कैसे इक़दाम करते हैं। वो चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ ताउन और ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। इस दौरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। कराची के करीब PIA की परवाज़ से परिंदा टकरा गया। परवाज़ लाहौर से जद्दा जा रही थी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। वाक़े में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। फैसलाबाद में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 270 रन का हदफ। सलमान अली आगा 69 और साइम अयूब 53 रन बनाकर नुमाया रहे। ओपनिंग बैटर साइम अयूब और सलमान अली आगा की मोहतात बैटिंग। चौथी ने सेंचुरी स्कोर की। साइम 53, फ़खर जमान 0, बाबर आजम 11 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से आउटक्लास कर दिया। चेल्सी और काराबाग का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना और क्लब ब्रोक का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर रहा। फेरन टोरेस और लामिन यामाल ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। मानसरे की जन्नत नज़ीर वादी कागान में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने वादी कागान का रुख कर लिया। कहते हैं वादी कागान के खूबसूरत पहाड़, बहते झरने और झीलें देखकर इंसान खुदा की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।